नमस्कार दोस्तों, इजी एडिटिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इजी एडिटिंग के इस ट्यूटोरियल पे हम बात करेंगे कि किस तरह स्लाइड शो बनाए जाते हैं मूवी मेकर के अंदर। स्लाइड शो बहुत काम की चीज़ है आज की डेट में। आप अगर देखें स्लाइड शो में, जैसे आप किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं तो और उसको स्लाइड शो बना के भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप इमेजेस और वीडियो का यूज कर सकते हैं। आप फादर्स डे में फादर को, मदर्स डे में मदर को, या वैलेंटाइन डे पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, इस तरह की चीजें अक्सर दिया करते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं, सब कुछ ताज़ा कर देती हैं। बहुत मज़ा आता है इन तरह की चीज़ों में। और आप ये खुद भी बना सकते हैं। आजकल कंपनियां भी इसका यूज़ कर रही है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट करती है वहाँ अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन इसी तरह की स्लाइड शो पे बना के दी जा रही है कहीं जगह पे। इसका यूज आप अपने भैया और भाभी को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे उनकी मैरिज की पिक्स का स्लाइड शो बना के भी दे सकते हैं। मेरे इस ट्यूटोरियल पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मूवी मेकर के अंदर एक ट्यूटोरियल सीरीज मैंने बनाई थी, आपने शायद देखी होगी, जिसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डीप में इसको कैसे यूज़ करते हैं इसको डिस्क्राइब किया है, इसको समझाया है उन ट्यूटोरियल्स में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जाइए उनको देखिए, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर चलाया जाता है। नहीं तो क्या पता आपको कई चीज़ें समझ ना आए यहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं इस इमेज को क्लिक करूँ और इसके टाइम इंडिकेटर को उठा के आगे ले जाऊँ तो देखिए यहाँ पे लगभग 7 मिनट का ड्यूरेशन है एक पिक का। तो ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। हमें अगर इसको कम करनी हो तो मैं Ctrl+A सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+A की कमांड से एडिट में जाऊँगा, इस ड्यूरेशन को कम कर दूंगा। मैं इसको 3 सेकंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबकी ड्यूरेशन कम होगी। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इमेज की ड्यूरेशन ज़्यादा रखनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस इमेज पे जाइए। जैसे इस इमेज का मान लीजिए मैं ज़्यादा रखता हूँ, तो इस इमेज में जाके मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने बढ़ा दिया तो अभी इमेज का साइज बढ़ गया, लेकिन मैं वापस जाके 3 ही रख देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपको चाहिए होगी तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप दूसरी चीज़ इसमें अगर आपको म्यूजिक ऐड करना हो तो आप यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी इसमें म्यूजिक ऐड कर दिया है। अब म्यूजिक को आपको हैंडल करना हो तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं, जैसे मैं इस म्यूजिक को प्ले करूं, आपने देखा यहाँ पे जब म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो आप इसको नोट कीजिए एक चीज, काफी स्मूथली स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं इस म्यूजिक को नीचे ले जाऊं, यहाँ पे देखिए अचानक से बंद हो गया, जो एक बहुत बड़ा जर्क था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह की जर्क। तो मैं इसको म्यूजिक को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, और जो मेरा फेड आउट है, अपने फेड आउट को मैं स्लो कर दूंगा। तो अब आप इसको सुनेंगे, यहाँ पे देखिए, देखा आपने किस तरह से फेड आउट हुआ धीरे धीरे म्यूजिक का स्लोली। तो इस तरह से आप फेड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जहां ले जाना चाहे आप वहां ले जा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई वॉइस नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी वीडियो कोई है और इसमें वॉइस है, तो आप उसके पीछे म्यूजिक नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ वॉइस सुनाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, म्यूजिक को, अपने इंडिकेटर को जस्ट वीडियो के आगे ले जाइए, ऑप्शन में जाइए और स्प्लिट कर दीजिए। आप म्यूजिक को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा आगे मूव करा दीजिए। अब यहाँ पे आपका म्यूजिक यहाँ पे नहीं रहेगा। अब आपने देखा कि म्यूजिक जब ये यहाँ पे फेड आउट हो रहा था तब तो बहुत स्लोली हुआ, लेकिन अचानक से यहाँ पे जंप लिया। तो इस तरह के जंप को रोकने के लिए आप यहाँ म्यूजिक को सिलेक्ट कीजिए, फेड इन में जाइए, इसको स्लो कर दीजिए। अब यहाँ पे अब ये भी वैसे ही हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से ये हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी वीडियो है, आप इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो से दूसरी वीडियो जाने में बहुत बड़ा जर्क आया, ये जर्क बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसको आप जाइए
यहाँ से ऐसे आप इसमें ट्रांजिशन डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन। इस तरह से आप ट्रांजिशन डाल सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करके आप सब पे सेम ट्रांजिशन अप्लाई भी कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जनरली लोग सेम ट्रांजिशन अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो कम क्रिएटिव लगता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एक ही साथ सब पे अप्लाई नहीं करना है तो आप इमेज को सिलेक्ट कीजिए, उस पर दूसरी ट्रांजिशन ऐसे डाल दीजिए, फिर अगली इमेज को सिलेक्ट कीजिए और जिस इमेज के हिसाब से आपको जो ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छी लगती है उसको डालिए। आप ऐसे ट्रांजिशन के ऊपर जाएंगे तो अपने आप आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे इसे, तो आपने देखा किस तरह अलग अलग ट्रांजिशंस डाल के हमने वीडियो को और खूबसूरत बना दिया। तो इस तरह आप अलग अलग ट्रांजिशंस डाल के अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। अब आपको अपनी वीडियो की मान लीजिए स्टार्टिंग देनी है, तो आप यहाँ पे टाइम इंडिकेटर को स्टार्टिंग पे ले जाइए और टाइटल पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप हैप्पी बर्थडे की वीडियो बना रहे तो हैप्पी बर्थडे डाल दीजिए। आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप इसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें ये सब चीजें डाल के इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको इसका ड्यूरेशन कम करना हो तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाके इसका ड्यूरेशन कम कर दीजिए। यहाँ पे आपने देखा इसका टेक्स्ट का ड्यूरेशन कम हुआ क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्ट था, और फॉर्मेट में जाके हमेशा टेक्स्ट से रिलेटेड काम होता है। तो आप एडिट में जाके अगर सिलेक्ट करेंगे तो अब इसका भी ड्यूरेशन कम हो गया। अब मान लीजिए आप कि आपको किसी इमेज के बीच में कोई इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ के आगे देना है कि इसके आगे जो इमेजेस आएंगी वो उसकी चाइल्डहुड इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यही टाइटल यहाँ से ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसकी चाइल्डहुड इमेजेस आ जाएंगी। और मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक इमेज के बारे में कुछ बताना है, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दे रिमूव कर देता हूँ। जैसे इस इमेज में क्लिक करूँ मैं, इस इमेज के बारे में आपको बताता है। जैसे आप लिख दीजिए यहाँ पे आवर फर्स्ट मीटिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप कैप्शन में जाइए। कैप्शन में जाने के बाद आप इस तरह से इसके बीच में डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपने एक चीज नोट की होगी कि टेक्स्ट अचानक से आया तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप टेक्स्ट को क्लिक कीजिए, यहाँ फॉर्मेट पे जाइए और कुछ कुछ एक सिलेक्ट करके उसे दे दीजिए ताकि वो उसकी एंट्री फ्लो से हो। आप देखिएगा, आप ये देखिए कितना सही लगा इस बार।
अब अगर आपको अपनी वीडियोस में क्रेडिट देना हो, जैसे कि आपकी किसी ने हेल्प की हो वीडियो बनाने में, आपको थैंक करना हो, या लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग करके जिसको भी आपने दिखाया उसको इस तरह का कुछ देना हो, तो यहाँ पे क्रेडिट्स में जाइए, क्रेडिट्स डाल दीजिए। आप यहाँ पे आप क्रेडिट्स में जाने के बाद किसी के लिए भी डाल सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ कैप्शन में जाके थैंक यू फॉर वॉचिंग या कुछ भी आप जो आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी हो लास्ट में आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कहीं यूट्यूब में जाएं या कहीं पे जाएं और ये वाली अपनी स्लाइड शो डालें, तो आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक डालिए। आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक कहाँ से डाल सकते हैं वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक कैसे यूज कर सकते हैं। वरना आप गूगल से कहीं से कोई गाना डाल के दे दीजिए, अगर आपको ऐसे ही अपने किसी दोस्त को दिखाना है तो। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपके अगर कोई सुझाव या सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है इनका जवाब देते हुए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।